जय हिंद दोस्तों। काव्या मैथ क्लासेस गोंडा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त तरीके से अपनी तैयारी भी कर रहे हो। दोस्तों इस सेशन में आज हम पढ़ेंगे लासा और मासा, जो कि हम क्लास 1 और क्लास 2 कंप्लीट कर चुके हैं और आज अपना है क्लास 3। दोस्तों इस सेशन में जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछेंगे उसी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, उसी क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। दोस्तों तो रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो पूरा देखना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर भी करना और जो हमारे नए साथी जुड़ेंगे ना वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपना। दोस्तों पहला क्वेश्चन अपना ये है कि 3 बड़े ड्रामों में 36 लीटर, 45 लीटर और 72 लीटर तेल है। किस बड़ी माप से सभी मात्राओं को पूर्णतः मापा जा सकता है? ऑप्शन अपन ए है 4 लीटर, बी है 9 लीटर, सी है 3 लीटर और डी है 36 लीटर। ठीक है, मतलब 3 बड़े ड्राम जो है उनकी मात्रा जो है 36 लीटर है, 42 लीटर है और 45 लीटर है और 72 लीटर है। ठीक है, और उन मापों को मतलब उस मतलब लीटर है और किस तरीके से बड़ी माप से भी मतलब वहाँ मतलब कहने का मतलब ये है कि 36 लीटर, 45 लीटर, 72 लीटर दिया गया है तेल के ड्राम। उसमें कह रहा है कि कौन सा ऐसा माप होगा जो सभी मतलब मात्राओं को माप सकता है। तो जब बड़ी से बड़ी की बात करेगा या अधिकतम की बात करेगा तो हम समझ जाएंगे कि मासा की बात कर रहा हो। किसकी बात करेगा वो? मासा की बात करेगा। तो यहाँ पर बड़ी से माप की बात कर रहा है तो हम समझ गए कि मासा की बात करेगा दोस्तों। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम सबका मासा निकालेंगे। पहले फैक्टर निकालेंगे, यहाँ से मासा निकालेंगे। तो 36 का फैक्टर यहाँ निकाल लेंगे, 45 का यहाँ निकाल लेंगे और 72 का यहाँ निकाल लेंगे। 2 से काटेंगे 18 बार कटेगा, 2 से काटेंगे 9 बार कटेगा, 3 से काटेंगे 3 बार और 3 एकम 3 हो जाएगा। यहाँ से काटेंगे इसको हम 5 से काटेंगे 9 बार, 3 से काटते 3 बार, 3 एकम 3 हो जाएगा। यहाँ इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से काटेंगे तो 36 आ जाएगा, 2 से काटेंगे 18 आ जाएगा, 2 से काटेंगे 9 और 2 से काटेंगे 3 से काटेंगे तो 3 बार और 3 एकम 3 हो जाएगा। मतलब सभी का फैक्टर निकाल लिए और बड़े माप की बात कर रहा मतलब वो मासा की बात कर रहा दोस्तों। तो यहाँ पर हम जो तीनों में मिलेगा वही मासा निकालेंगे। तो यहाँ पर ये मिल रहा है 2 3, 2 3 ये मिल जाएगा और 2 3 ये मिल जाएगा, बाकी और कोई कॉमन नहीं है। तो बड़ी माप जो होगी इसकी वो हो जाएगी 3 गुणे 3, मतलब 3 त्रिका 9 लीटर। मतलब 9 लीटर की जो क्षमता होगी वो सभी को नाप सकती है। अगर देखा जाए तो 9 से हम क्या करेंगे, 9 चौके 36 ये भी डिवाइड है, 9 बचे 45 ये भी डिवाइड है और 9 8 72 ये भी डिवाइड है। मतलब कहने का मतलब जो बड़ी से बड़ी माप होगी वो आपकी 9 लीटर वाली क्षमता हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर आपका जो बी होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। मतलब 9 लीटर क्षमता जो होगी वो सबको नाप सकता है। ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप के सवाल अगर मान लीजिए कहीं मिले तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं इसको। हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं और प्रश्न अपना ये है कि 595 और 252 का मासा है। 595 और 252 के मासा पूछ रहा है यहाँ पर। तो क्या करेंगे, पहले इसका ऑप्शन देख लें क्या है। ए ऑप्शन आपका ये है 1, ऑप्शन आपका बी है 17 और ऑप्शन आपका सी है 11 और ऑप्शन आपका डी है 7। ठीक है, तो 595 और 252 का हम फैक्टर निकालेंगे और फैक्टर निकालने के बाद इसका हम मासा देख लेंगे वहाँ से। ठीक है, इसके 2 तरीके हैं, अगर आप चाहे तो गुणनखंड विधि से निकालिए या अगर आप चाहे तो भाग विधि से निकाल सकते हैं। तो इसको हम गुणनखंड विधि से निकालेंगे दोस्तों। ठीक है, 595 यहाँ लिख दिए, इनका फैक्टर निकालेंगे और 252 यहाँ लिख दिए, इनका फैक्टर निकालेंगे हम। ठीक, इकाई 5 है तो 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 9 45, 119 आ गया। तो 7 से भाग करेंगे 17 आ जाएगा और 17 एकम 17 हो जाएगा। ठीक है, 2 से भाग करेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 छंग 12, 2 3 6 और 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 7 21 और 7 एकम 7। ठीक है, इसका फैक्टर आ गया। अब पूछ रहा मासा। मासा का मतलब जो दोनों में हो कॉमन फैक्टर हो। मासा का मतलब जो दोनों में कॉमन फैक्टर हो। तो जब इसका मासा निकालेंगे तो कॉमन क्या मिलेगा, यहाँ 7 है, यहाँ 7 है, बाकी और कॉमन कुछ नहीं मिल रहा, तो इसका मासा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर आपका जो डी होगा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों।
ऑप्शन नंबर आपका डी जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस टाइप के सवाल को वैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा वो 7 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। हाँ दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। सवाल अपना ये है कि 513 और 783 का मासा है। ऑप्शन आपका ये है 9, बी है 27, सी है 13 और डी है 41। तो इस सवाल को हम गुणनखंड विधि से नहीं निकालेंगे, इसको हम निकालेंगे भाग विधि से, ठीक है। क्योंकि अगर जिसका फैक्टर आसानी से नहीं हो सकता है उसको आप भाग विधि से निकाल सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसका फैक्टर निकालने में थोड़ा दिक्कत पड़ेगी, इसलिए हम इसको भाग से निकाल सकते हैं। चलो देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो सबसे 513 और 783 है, तो 513 से भाग करेंगे 783 में। एक चीज़ ध्यान रखना कि हमेशा छोटे वाले नंबर से भाग करना है बड़े वाले नंबर में, ठीक है। तो कितनी बार जाएगा? 583 कम 583, इसको घटाएंगे तो कितना आएगा? 0 और 0 और साथ में 5 गया 2, 200 आ जाएगा, ठीक है। पाँच सौ तेरह लिखा, ठीक है। 3 में 3 के 0, 8 में क्या 7, 270 आ जाएगा यहाँ पर घटाने पर। अब इसे 270 से भाग करेंगे किस में? 513 में भाग करेंगे। तो 513 यहाँ नोट कर लो। कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा, तो 270 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे? 3 लिखेंगे, 11 में 7 गया 4 बचेगा और 2 बचेगा। 243 से भाग करेंगे 270 में, तो 243 से कम 270 43 हो जाएगा। कितना बचेगा? 17 बचेगा, ठीक। 17 नहीं बचेगा, यहाँ पर बचेगा 27। अब इस 27 से भाग करेंगे 243 में, तो 27 नवैया 243 होता है। तो ये पूरा पूरा कट गया। और इसका जो मासा होगा, ये फैक्टर को क्या बोलेंगे? मासा बोलेंगे। तो मासा कितना आ गया? 27 हो गया आंसर, ठीक है। 27 से भाग करेंगे 9 बार, पूरा पूरा कट जाएगा, तो ये हो जाएगा इसका मासा। तो मासा कितना आया? 27। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर आपका जो बी होगा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका बी जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से समझिए इसको। 513 से भाग करेंगे 783 में, एक बार जाएगा तो बचेगा 270। फिर 270 से भाग करेंगे 513 में, तो घटाएंगे तो कितना आएगा? 243। 243 से भाग करेंगे 270 में, एक बार जाएगा तो बचेगा 27। 27 से भाग करेंगे 243 में, तो 9 बार जाएगा, ये पूरा पूरा कट जाएगा। और जहाँ कटेगा तो ये जो नंबर होगा ना, इसी को हम मासा मानते हैं। तो मासा कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर आपका बी जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। और प्रश्न अपना ये है कि 2/3, 8/15 और 10/21 का लासा ज्ञात करो। ऑप्शन आपका ये है 40, बी है 3 और सी है 13 से 1/3 और डी है 120। मतलब 2/3, 8/15 और 10/21 का लासा निकालना है, ठीक है। तो हम इससे पहले सीख चुके हैं कि अगर मान लीजिए कहीं फ्रिक्शन दिया है, कोई भिन्न दिया है और उस भिन्न का लासा पूछ रहा है या मासा पूछ रहा है, अगर लासा पूछेगा तो अंश का लासा निकालेंगे और हर का मासा निकालेंगे, ठीक है दोस्तों। अगर मासा पूछेगा तो मासा, अंश का मासा निकालेंगे और हर का लासा निकालेंगे। तो इस सवाल में लासा पूछ रहा ना, तो अंश जो होगा उसका हम लासा निकाल लेंगे और जो उसका हर होगा उसका हम मासा निकालेंगे, अपना आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, तो अंश में क्या है? 2 है, 8 है, 10 है। मतलब 2, 8 और 10 का लासा ऊपर निकालेंगे, बटे में 3, 15, और 21 का मासा निकालेंगे। क्योंकि लासा कह रहा है, तो लासा जब कहेगा तो अंश का लासा निकाल लेंगे और हर का मासा निकाल लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो 2, 8 और 10 का लासा कितना आएगा? जब इसका हम लासा निकालेंगे तो 2 और 8 जो होगा, तीनों नंबर जो होगा 40 को डिविजिबल कर देगी, ठीक है। 2, 8 और 10 जो होगा ये नंबर 40 को पूरी तरीके से डिविजिबल कर देगी। इस प्रकार से इसका ऊपर का लासा मतलब अंश का लासा कितना होगा? 40 हो जाएगा। और 3, 15 और 21 का मासा जब निकालेंगे तो 3 एकम 3, 3 बचे 15, 3 7 21। मतलब 3 जो है वो सभी नंबरों को डिवाइड कर रही है, जो नंबर दिए गए हैं उस सभी को 3 डिवाइड कर रही है। इसका मतलब मासा कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अगर दोस्तों इस तरीका नहीं समझ में आ रहा, ठीक है,
तो आपको करना क्या है, आप जैसे मासा और लासा निकालते हो वैसे निकाल लेना है और बाकी उसकी वैल्यू आप पुट कर देना है। ठीक है, तो इसका 3 एकम 3, 3 बचे 15, 21, मतलब 3 सबको डिवाइड करा तो इसका मासा 3 हो जाएगा। और यहाँ पर 2, 8 और 10 का जो निकालेंगे, गुणनखंड निकालेंगे, तो 40 जो होगा, 40 को 8 भी डिवाइड कर देगा, 10 भी डिवाइड कर देगा, 2 भी। इस प्रकार से मतलब जो 40 होगा वो लासा हो जाएगा और नीचे का मासा 3 हो जाएगा। लेकिन आंसर अपना नहीं मिल रहा है क्योंकि वो हमें इस फ्रैक्शन में चेंज करके दे रहा है। ठीक है, उसको हम चेंज करेंगे, तो जब भाग करेंगे तो 13 सही 1/3 इसका आंसर हो गया। जब इसमें 3 से 40 में भाग करेंगे तो 13 से 1/3 इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर आपका सी जो होगा दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं और प्रश्न अपना ये है कि दो संख्याओं का मासा 7 और उनका लासा 210 है, तो यदि एक संख्या 35 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए या ज्ञात करो। ऑप्शन आपका ये है 14, बी है 42, सी है 21 और डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, मतलब दो संख्याओं का मासा 7 दिया गया है, लासा 210 दिया गया है और उनमें से एक संख्या 35 दे रहा है और क्वेश्चन कह रहा है कि दूसरी संख्या क्या होगी। ठीक है, तो हम फार्मूला पढ़ चुके हैं कि LCM इंटू SCF इज इक्वल फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड, मतलब लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, अपना फार्मूला होता है और इसी फार्मूले पे हम सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम LCM इंटू HCF इज इक्वल फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ठीक है, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टाइप के सवाल लगभग पूछे जा रहे हैं हर एग्जाम में बार बार। ठीक है, LCM कितना है 210, तो यहाँ 210 लिख दीजिए, गुणे SCF कितना है 7, तो 7 लिख दीजिए, बराबर फर्स्ट नंबर कितना है तो 35 है, तो फर्स्ट नंबर 35 लिख दीजिए और गुणे सेकंड नंबर हमें निकाला, इसको ऐसे नोट कर लीजिए। अब यहाँ से काटी पीटा शुरू कर दीजिए। 7 एकम 7, 7 बचे 35, 5 एकम 5, 5 जो के 20 और 2 बचा 20, 5 जो 5 दूनी 10, 7 एकम 7, 7 बचे 35, 5 एकम 5, 5 जो के 20 और 1 बचेगा 10, 5 दूनी 10, मतलब 42 जो होगा वो सेकंड नंबर हो जाएगा, मतलब सेकंड नंबर की जो वैल्यू होगी वो 42 हो जाएगी। दोस्तों इस प्रकार से ऑप्शन नंबर आपका जो सी होगा बिल्कुल सही हो जाएगा, मतलब करेक्ट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से इसका आंसर 42 हो जाएगा। ठीक है, हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं और प्रश्न अपना ये है कि 28 और 32 का लासा तथा मासा का किस अनुपात में है, मतलब 28 और 32 लासा और मासा किस अनुपात में होंगे। तो इनका पहले हम लासा निकालेंगे और फिर मासा निकालेंगे, फिर दोनों का अनुपात निकालेंगे दोस्तों। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर 28 और 32 का हम फैक्टर निकालेंगे, एक ही में निकालेंगे, यहाँ से यहीं से लासा मासा दोनों निकाल लेंगे। 2 से काटेंगे 14 बार कट जाएगा, यहाँ 32 आ जाएगा, 2 से काटेंगे 7 आ जाएगा और 2 से काटेगा 16 आ जाएगा। अब 2 से काटेंगे तो 7 या ऐसे रहेगा, ये आ जाएगा आपका 8 हो जाएगा। 2 से काटेंगे 7 ऐसे रहेगा, 8 ही हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2 से काटेंगे 7 रहेगा, 2 हो जाएगा और फिर 2 से काटेंगे 7, 1 आ जाएगा और फिर 7 से काटेंगे 1 बार आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ समझिए पहले, देखिए जहाँ तक जो नंबर थे दोनों को काट रहे हैं वो आपका मासा हो जाएगा। तो यहाँ से 200 कट गया पूरा ये, ठीक है, ये भी कट गया, लेकिन आगे से दोनों नंबर नहीं कटे, मतलब इसका मासा कितना होगा, ये आपका मासा हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि जहाँ से दोनों नंबर साथ में कट रहे थे वो आपका मासा हो जाएगा। तो साथ में कितना कट रहा था, साथ में केवल आपके 2 बार ही कटे हैं। ठीक है, तो मासा कितना आएगा, मासा 4 आएगा और लासा कितना आएगा, लासा पूरे के फैक्टर आएगा। इसको नोट कर लेंगे हम, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16, 16, 16 32, 32, 32 गुणे 7 दूनी 14, 4 एकम 4 और 4 अट्ठे 32, 14 अट्ठे 112 अनुपात 1, ये इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन में नहीं मिला, एक मिनट रुक जाओ। हाँ देखिए दोस्तों, एक बार
2 से काटेंगे 28, 14 आ जाएगा, यहाँ 16 आ जाएगा। 2 से काटेंगे 7, 2 से काटेंगे 8 हो जाएगा। 2 से काटेंगे 7, इसे नोट कर लेंगे कि नहीं कटेगा, और 8 का 4 हो जाएगा। 2 से काटेंगे 7 नोट कर लेंगे, 2 हो जाएगा, 2 1 कम 2, 7 से काट देंगे। तो जहाँ तक दोनों नंबर एक साथ काट रहे हैं, मतलब दोनों नंबर एक साथ कट रहे हैं, उसको जैसे 2 से काटेंगे तो ये भी कट गया, ये भी कट गया, फिर 2 से काटे ये भी कट गया, लेकिन आगे से नहीं कट रहा, तो ये आपका हो जाएगा मासा। तो मासा कितना आया, मासा 4 आ गया है। मासा कितना आ गया, मासा 4 आ गया है। और फिर क्या करेंगे, इसका लासा निकालेंगे, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 16, 16 दूना 32 ऐसे लिखेंगे, और गुणे में 7 कर देंगे। 4 एकम 4, 4 बटे 32, तो 8 सते 56:1, मतलब ये आपका लासा था अनुपात, ये आपका मासा था। मतलब लासा और मासा का अनुपात कितना है, 56:1 आ गया। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर आपका ए जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, और प्रश्न अपना ये है कि दो संख्याओं का गुणनफल 2772 है और उनका लासा 462 है, तो उनका मासा ज्ञात करो। ऑप्शन आपका ये है 6, बी है 21, सी है 42 और डी है 18। ठीक है, मतलब दो संख्याओं का गुणनफल 2772 दिया गया है और उनका लासा 462 दिया गया है और मासा निकालने की बात कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम फार्मूला यहाँ लिखेंगे, अगर लासा गुणे मासा दिया हो तो लासा गुणे मासा निकालेंगे, और बराबर किसके होता है, दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है दोस्तो62, लासा गुणे मासा बराबर दो संख्याओं के गुणनफल, ये फार्मूला ये भी होता है। ठीक है, तो लासा कितना दिया है, 462 दिया है। मासा को हम HCF लिख देंगे, ज़्यादा बेहतर रहेगा, और बराबर दो संख्या गुणनफल कितना है, 2772 दिया है। अगर यहाँ से HCF निकालेंगे तो इससे क्या होगा, बटे में चला जाएगा, तो 2007 से बटे 2772 और बटे में 462। ठीक है, अब हम चेक करें कितनी बार जाएगा, 4 छंग 24 और करीब में 6 बार जा सकता है, तो 462 एकम 462, 462 छिक्का 2772, मतलब इसका जो HCF होगा कितना हो जाएगा, वो 6 हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से ऑप्शन नंबर आपका ये जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हाँ दोस्तों, जो जितने क्वेश्चन थे उसको इस वीडियो में करवा दिए हैं, बाकी क्वेश्चन जो होगा उसको अगले वीडियो में देखेंगे, और वीडियो पूरा देखना दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लग रही है, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, तो वीडियो को लाइक शेयर भी करना। ठीक है, और जो हमारे नए साथी जुड़ेंगे ना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। ठीक, लेकिन रिक्वेस्ट ये है दोस्तों कि वीडियो पूरा देखा करो। अगर आप वीडियो पूरा देखोगे तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, अगर आप स्किप करके देखोगे ना तो बहुत दिक्कत है, मतलब तो नहीं समझ में आएगा फिर। ठीक है, तो वीडियो पूरा देखना, और अगर मान लीजिए क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक भी कर देना है और शेयर भी करना है, और जो हमारे नए साथी जुड़ेंगे ना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, और बाकी क्वेश्चन जो होगा अगले वीडियो में लेके आएंगे। तो दोस्तों इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।